हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और अपने पिछली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए 50 to 60 इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर के आया हूँ, उस सीरीज़ में क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था तो मैंने उस सीरीज़ को वहीं पे छोड़ दिया था। एंड मैं उस सीरीज़ को वहीं से आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आर लेफ्ट, और ये सारे आपके आने वाले एग्जामिनेशन CHSL, CGL, ठीक, और MTS एंड स्टेनो एंड CPO और बैंकिंग, PO क्लर्क और सिविल के और CDS के सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर चलता हूँ, और मैंने आपने देख लिया होगा कि वर्ड लेकर नहीं चल रहा हूँ, उसके रिलेटेड एक स्टोरी है, कहानी है या थीम है या उस पर एक रूट है, वो लेके चल रहा हूँ ताकि ये वर्ड आपको हमेशा याद है। बस आप इसका एक रिविजन कर लीजिएगा। तो आज की सीरीज शुरू करते हैं ये एक वर्ड से, और ये वर्ड है, ये वर्ड है प्रिजम्पशन। ठीक, प्रिजम्पशन, ठीक, प्रिजम्पशन, ठीक है। और प्रिजम्पशन वर्ड एक्चुअली जो है वो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट से मिलकर के बना है। और एक्चुअली ज्यूम का मतलब होता है टू थिंक, यानी कुछ सोचना, ठीक। और इस सोचने से संबंधित, और इसमें देखिए लग गया प्री का मतलब होता है पहले। तो प्रिजम्पशन का मतलब है कि किसी चीज के बारे में पहले से ही एक अनुमान लगा लेना, अनुमान लगाना, ठीक ठीक। इसका मीनिंग हो जाता है बेसिकली अनुमान लगाना। हम लोग इसके लिए, ठीक, पहले इसका, ठीक, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, यानी पहले सोचना, पहले ही सोचना, एक प्रकार का हम कह सकते हैं अनुमान लगाना, ठीक, लगाना, ठीक। सॉरी, ये नाउन होता है तो हम लोग इसको अनुमान कह सकते हैं, पहले से ही सोचने की एक प्रक्रिया, अनुमान। और क्योंकि ज्यूम वर्ड है तो देखिए इससे सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रीज्यूम, यानी पहले ही सोचना, पहले सोचना, ठीक, पूर्व धारणा बनाना। हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्व धारणा बनाना, ठीक। इंग्लिश में आ गया भाई टू गेस, यानी किसी चीज के बारे में एक अनुमान लगाना, गेस लगाना। कॉमन वर्ड लेके चल रहा हूं क्योंकि इसके सिनोनिम्स इसके नीचे आ रहे हैं, ठीक। प्रिजम्पशन आ गया, प्रेज्यूम आ गया, तो थर्ड वन इज, ठीक, प्रिजम्पशन से ही एक और वर्ड बन जाता है एज्यूम। इसमें भी देखिए ज्यूम आ रहा है, और एज्यूम का मतलब भी आता है सेम। प्रेज्यूम और एज्यूम दोनों आपस में सिनोनिम्स हो गए, दोनों का मीनिंग सेम हो गया, यानी, ठीक, पूर्व धारणा बनाना, पूर्व धारणा बनाना, पहले से ही कुछ सोच लेना, ठीक। और क्योंकि एज्यूम आ ही गया है तो एज्यूम से ही बन जाएगा इसका नाउन फॉर्म एजम्पशन। देखिए TION लग गया, ठीक, ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये TION लगा, TION का मतलब है कि ये नाउन हो गया, TION का मतलब हो गया कि ये नाउन हो गया। एजम्पशन का मतलब फिर वही हो गया, पूर्व धारणा। और ये किसका सिनोनिम हो गया? ये प्रिजम्पशन का सिनोनिम हो गया, ठीक। तो ये चार हम लोग के इंपॉर्टेंट वर्ड बने, एज्यूम, प्रिज्यूम, ठीक। और हाँ, और एक और इसमें क्यों ना ले लिया जाए इसी बात पर, रिज्यूम। ये देखिए, ज्यूम का मतलब सोचना, किसी कार्य के बारे में सोचना, और ये का मतलब पुनः। ये इसीलिए रिज्यूम का मतलब होता है किसी कार्य के बारे में फिर से सोचना, यानी दोबारा शुरू करना, ठीक, पुनः कार्य करना, पुनः कार्य को करना, फिर करना, ठीक। टू रीप्रोसेस, टू स्टार्ट द प्रोसेस वंस अगेन, जो काम जहां छोड़ा था उसको वहीं से शुरू करना, रिज्यूम। और इसी से बन जाएगा इसका ये वर्ब हो गया, और इसका नाउन फॉर्म रिजम्पशन। और फिर वही बात साथियों, TION आने का मतलब ये नाउन हो गया, रिजम्पशन का मतलब रीप्रोसेस, ठीक, फिर से प्रोसेस, ठीक, टू रीवर्क, पुनर्प्रक्रिया, ठीक। एक्चुअली पुनर्प्रक्रिया का मतलब यहां पे हो गया प्रक्रिया को जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करना, ठीक। तो ये 6 इंपॉर्टेंट वर्ड आ गए साथियों।
प्रिजम्पशन, ज्यूम रूट पर चलना है। ज्यूम का मतलब हो गया सोचना। प्रिजम्पशन पहले ही सोचने की अवस्था, प्रेज्यूम पहले ही सोचना, एज्यूम मान लेना, पहले ही सोच लेना, एजम्पशन पहले ही मानने की प्रक्रिया, रिज्यूम फिर से सोचना, किसी प्रक्रिया को फिर से करना, एंड सबसे नीचे आ रहा है, शायद तो दिख नहीं रहा मेरे ख्याल से, ये आगे देखिए, ये छठा वर्ड है, ठीक, आप देख सकते हैं, अगर जिसना लिखा वो स्क्रीनशॉट ले ले। रिजम्पशन यानी रिप्रोसेस, फिर से कार्य करने की प्रक्रिया, ठीक। तो यहां पे मैं इस वर्ड को विराम देता हूं, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलता हूं, और लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड साथियों। नेक्स्ट वर्ड इज मैलिग्नेंट। ओफो, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड और कितना नेगेटिव वर्ड, ठीक। इस क्लास को हम लोग, इस वर्ड को हम लोग आपको अगर याद होगा बैच में भी पढ़ते हैं, ठीक। मैलिग्नेंट, मैल, और मैल का मतलब मैल ही होता है, यानी वेरी वेरी बैड, बहुत ही बुरा, बहुत ही हानिकारक, बहुत ही गंदा, खराब, और एंटी का मतलब वाला। तो मैलिग्नेंट का मतलब है वेरी वेरी हार्मफुल, अति नुकसानदायक, अति हानिकारक। मैल आ गया समझ लीजिए, ठीक, हार्मफुल, ठीक। और मैल से बनने वाले वर्ड्स में फिर मैं सोच रहा हूं जितने आ जाएं, ठीक, मैक्सिमम वो हम लोग कवर कर लेते हैं। इससे बन जाता है मैलिग्नेंसी, मैलिग्नेंसी, ठीक, ये अवस्था हो जाती है, यानी फिर वही बात, ठीक, यानी हानि पहुंचाने की अवस्था, यानी हानि, सीधा सीधा वर्ड आ जाएगा हानि, ठीक, हार्म, वो चीज जो हमारे लिए जो बहुत बड़ा नुकसान है, ठीक। और इसी से बन जाता है फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक, और वो है मेलाइन, यानी हानि पहुंचाना, टू हार्म, ठीक। ये वर्ड, ये एडजेक्टिव होता है साथियों, वाला लग गया, ठीक, ये अवस्था आ गया तो ये नाउन हो गया, और ये सीधा सीधा वर्ब हो गया, यानी हानि पहुंचाना, पहुंचाना, टू हार्म, ठीक। और इसी मैल से देखिए कितना इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाते हैं, बन जाता है वर्ड मैलिस, जो दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है, मैल प्लस ICE, मैल प्लस ICE। मैल का मतलब हो गया मैल, खराबी, बुराई, हानि, और IC का मतलब अवस्था, IC का मतलब अवस्था, IC का मतलब अवस्था, ठीक। तो ये हो गया बुरा, बैड, मैल, और IC का मतलब हो गया अवस्था, बुरी अवस्था, बुराई, ठीक, ठीक है। इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, यानी बैडनेस, ठीक। और मैलिस की एक बात चली है तो मैलिस से बन जाता है मैलिशियस, OUS का मतलब है से भरा हुआ, मैल से भरा हुआ, बहुत ही गंदा, बहुत ही बुरा, बहुत ही हानिकारक, ठीक, वेरी वेरी हार्मफुल, वेरी वेरी हार्मफुल, अति, अति हानि कारक, ठीक, वेरी वेरी हार्मफुल, ठीक है। तो ये बने हमारे 11 वर्ड्स, ठीक। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 12th वर्ड, मैल से बनने वाला एक और इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, देखिए आप बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए डिसमल, आप खुद बता सकते हैं इसका मीनिंग। मैल का मतलब होता है मैल, गंदगी, और डिस तो ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड होता है, डबल नेगेटिव, ये हो गया मैल, हानि, ठीक, और ये हो गया डिस, बहुत ही बुरा मैल, यानी बहुत खराब, डिसमल, वेरी वेरी बैड, ठीक, अति बुरा, ठीक, अति बुरा, ठीक, डिसमल। और डिसमल से एक वर्ड और बन जाता है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैल संबंधित। इस बार देखिए मैल दोनों में एज सफिक्स आ रहा है, एबिस्मल, यानी ए प्लस बेस प्लस मैल, ऐसा मैल जिसकी कोई अंत नहीं हो, जिसका कोई आधार ही नहीं है, यानी अति निकृष्ट, एबिस्मल। फिर वही बात, सिनोनिम हो गया वेरी वेरी बैड, अति अति बुरा, ठीक, एबिस्मल परफॉर्मेंस, ठीक, ठीक है। मैं खाली वर्ड लेकर के चल रहा हूं फ्रेंड्स। और देखिए मैल से अब मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए कि मैल में देखिए कैसे वर्ड्स बनते हैं, एक कितना इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। न्यूट्रिशन का मतलब ये हो गया पोषण, और मैल लग गया उसके पहले तो ये हो गया कुपोषण, ठीक, पोषण और कुपोषण, न्यूट्रिशन,
पोषण, खान पान, ईटिंग, ठीक, ये हो गया ईटिंग, और ये लग गया इसमें मैल यानी बहुत ही बुरा, कुपोषण, कुपोषण, ठीक, यानी बैड फूड, ठीक, बहुत ही बुरा खान पान, ठीक, खराब खान पान, ठीक। और साथियों आपको बताना चाहूंगा, ठीक, आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, मैल न्यूट्रिशन का ही सिनोनिम होता है मैल नरिशमेंट, मैल नरिशमेंट। देखिए दोनों में सेम है, NU RI TIUN श, ठीक ठीक, सेम वर्ड है करीब करीब, बस टी हटा दो तो नरिश, नरिश, ठीक, नरिश, टी हटा दो न्यूरिश, नरिश, ठीक, सेम वर्ड है, मैल नरिशमेंट, सेम, कुपोषण। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। बैड फूड दोनों सिनोनिम्स हो गए आपस में, देखिए, ठीक, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, मेंट भी नाउन होता है, याद रखिएगा, ठीक। डिस्मल ये एडजेक्टिव है, AL जिस वर्ड के लास्ट में आ जाए वो एडजेक्टिव होता है, AL एडजेक्टिव, ठीक। और इससे मैल नरिश से एक वर्ड और बन जाता है मैल नरिश, यानी खराब खाना, ठीक, कुपोषण करना, कुपोषण होना, ठीक, टू बी, ठीक, अंडर फेड, हम लोग कह सकते हैं टू बी अंडर फेड, यानी सही खान पान, फीडिंग, अंडर फेड, सही खान पान ना हो पाना, ठीक। ये बन गया हमारा शब्द नंबर 16, शब्द नंबर 16 चल रहा है, शब्द नंबर 16, ठीक, मैल नरिशमेंट, ठीक है। लेकिन सीरीज यहीं पे खत्म नहीं होती साथियों, अभी लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, ठीक। मैल, अभी मैल रूट गया नहीं है, मैल से बहुत मैल निकलता है, देखिए, मैल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन मींस प्रशासन, एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कुशासन, बैड गवर्नेंस, ठीक। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जिसका मतलब होता है प्रशासन, और उसके पहले क्या लग गया, ये देखिए मैल लग गया, यानी सारा प्रशासन बर्बाद हो गया, जिसका मतलब हो गया कुशासन, कुशासन। और इसका सिनोनिम आप कहेंगे इंग्लिश में क्या है, तो देखिए एक और मैल आपके सामने, देखिएगा, ये देखिए क्या आ गया, मैल गवर्नेंस, गवर्नेंस शासन प्रशासन, गवर्नेंस शासन प्रशासन, एंड मैल गवर्नेंस मींस कुशासन। फिर वही बात, ये फिर आ गया प्रशासन, और फिर ये मैल लगकर नेगेटिव बन गया, यानी फिर वही आ गया कुशासन। आप शक्ल से देख सकते हैं, TION आ रहा है तो नाउन है, ANC आ रहा है तो नाउन है, दोनों नाउन है, ठीक। सीरीज यहीं पे खत्म नहीं आती साथियों, आप मुझे बताएंगे इसका मीनिंग क्या होगा, मैलेफैक्टर, ठीक, मैलेफैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है कारक, और मैल का मतलब क्या, बुरा, बुरा करने वाला, बुरा करने वाला, हानिकारक, ठीक, यह है कारक। फैक्टर का मतलब हो गया कारक, और मैल का मतलब हो गया फिर वही बात, हानिकारक, हानिकारक, हार्मफुल, ठीक, ठीक है। मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे आएंगे, 20 खत्म नहीं हो रहा है, 20, ठीक। अब ये कॉमन वर्ड है एक, मैल फंक्शन, ठीक, मैल फंक्शन, फंक्शन का मतलब हो गया कार्य, और मैल का मतलब हो गया नहीं, किसी चीज का सही कार्य न कर पाना, ठीक, कार्य में गड़बड़ी हो जाना, ठीक, कार्य में कुछ गड़बड़ी हो जाना, ठीक, हिंदी में बोलेंगे कार्य में होने वाली गड़बड़ी, यानी बैड वर्किंग, किसी चीज की फंक्शनिंग खराब हो गई, मैल फंक्शन, ठीक है। 21 मैल एडजस्टमेंट, मीनिंग आप समझ गए होंगे, मैल एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का मतलब हो गया सहयोग, साथ, सामंजस्य, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन यहां पे सारी अंडरस्टैंडिंग मैल बन गई, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग, बैड एडजस्टमेंट, ठीक। तो ये गलत फहमी हो गई, कुछ गलत फहमी हो गई, कुछ, ठीक, सामंजस्य में कमी हो, असामंजस्य, ठीक,
ठीक ठीक है, ये हो गया देखिए एडजस्टमेंट, ठीक है, और ये आ गया मेल। बैड एडजस्टमेंट यानी जब हम चीजों को एडजस्ट ना कर पाए, बैड एडजस्टिंग, जब हमारी एडजस्टमेंट में कुछ कमी रह जाएगी। लेकिन मेल वाले कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड बचे हैं साथियों, आइए उनको भी जल्दी से देख ले। आपके कंप्यूटर में खराबी आती है, आपके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाता है, प्रोग्रामिंग करता है। आपके कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है जो कंप्यूटर की फिजिकल एस्पेक्ट की बात करता है, और आपके कंप्यूटर में एक मालवेयर होता है, यानी जो आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को खराब करता है, यानी वायरस। वायरस, मेलवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का वो पार्ट जो उनको खराब करता है, यानी वायरस। ठीक, हार्मफुल सॉफ्टवेयर, ठीक, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर को खराब करता है साथियों। लेकिन अभी रूट खत्म नहीं हुआ है, मैलेज, ठीक, मेलेडी, ठीक है, मैलेज, ठीक, खराबी, बुराई, मैलेज, ठीक, मैल आ गया, खराबी, बुराई, यानी चारों तरफ बर्बादी, तबाही, डिस्ट्रक्शन, विनाश, मैलेज। और मेलेडी, डोंट कंफ्यूज इट विद मेलोडी, MELODY, मेलोडी नहीं लिखा है ये, वो होता है MELODY। इसको हम लोग यूज करते हैं संगीत के लिए, मधुर संगीत के लिए। ये वर्ड अलग होता है मेरे लाल, ये हम लोग बात करें मेलोडी, MALADY, ठीक, यानी इसका मतलब फिर वही हो गया, बर्बादी, तबाही, विनाश, डिस्ट्रक्शन, फिर वहीं पहुंच गए। मेलेडी, कोई बहुत दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी, ठीक। 25 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी और भी हैं, एक वर्ड और लिख रहा हूं यहां पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन का मतलब जाओ, किसी को श्राप दे देना, जाओ तुम्हारा विनाश हो, जैसे बोलते हैं, ठीक, श्राप देना, ठीक। टू कर्स नहीं, कर्स यानी अभिशाप, ठीक। तो मेल से माने 25वां वर्ड हो गया मैलेडिक्शन, ठीक। और इसी का एक वर्ड और लिख दो, 26, मैलेडिक्ट, ये हो गया टू कर्स, यानी अभिशाप देना, ठीक है। ये आ गया हमारे 26 इंपॉर्टेंट वर्ड विद मेल से। मालवेयर ये अपने आप में एक नाउन होता है, मैलेज ये भी एक नाउन है, मेलेडी ये भी एक नाउन है, मेलोडी भी एक नाउन होता है, और TI1 लग गया तो ये नाउन होगा ही होगा, और ये वर्ब हो गया देना, करना, ठीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मेल से साथियों बनते हैं, और चाहो तो आप लिखना चाहो तो 27, ठीक, मेल ट्रीटमेंट। देखो साथियों, ट्रीट के कई मतलब होते हैं, ट्रीट का एक मतलब किसी के साथ व्यवहार करना भी होता है, और मेल ट्रीटमेंट का मतलब होता है दुर्व्यवहार, ठीक, मिसकॉन्डक्ट, ठीक, हिंदी में कहते हैं दुर्व्यवहार, कुछ ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। आप जरा ठीक कर लीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत लिखा हो तो। इंग्लिश में हो गया मिसकॉन्डक्ट, मेल ट्रीटमेंट। याद रखिएगा, ट्रीटमेंट के दो मतलब जाते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज, ठीक, ये इलाज वाला नहीं है, ठीक है साथियों, ये इलाज वाला नहीं है। थोड़ा कैमरा नीचे कर दूं मैं, ये इलाज वाला नहीं है, ठीक है, ये इलाज वाला नहीं, मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर रहा हूं, ये इलाज वाला नहीं है, ये व्यवहार बर्ताव वाला है, ठीक। तो ये व्यवहार बर्ताव वाला है, और मैं लग गया है, बुरा इलाज, बुरा व्यवहार किसी के साथ कर लेना, ठीक। तो आई थिंक फ्रेंड्स दैट इज इनफ, ठीक। ये नीचे वर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूं क्या लिखा था, ये देखिए वर्ड है, आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक। तो फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हम लोगों ने आज स्टडी किए, ठीक। और उम्मीद करता हूं कि क्या बोलते हैं, आपको इस सीरीज से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और मैंने वर्ड्स एक्चुअली वो रही है जो आपको रटना ना पड़े, जो आप किसी रूट से लिंक कर दें और आपको सारे वर्ड हो जाए। तो ये दो सीरीज मिलकर करीब 50 और 50 पहले, यानी 100, उसके पहले फिर करीब 100 मैंने और लिए थे। तो ये करीब सारे वर्ड्स मैं ऐसे बता रहा हूँ जिसमें कहीं ना कहीं कोई लिंक हो, और सब एग्जामिनेशन में आए हुए वर्ड्स हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, ताकि मैं इंकरेज होकर के, मोटिवेट होकर के औरों को भी ये मैसेज पहुँचाइए, उनको कितना फ़ायदा इससे हो सकता है। और मैं इस तरह की वीडियोज़ आपको कंटिन्यूसली बनाता रहूँगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।